और 2 आईएएस अफसरों का निलंबन हो गया है और पूरे बिहार ने समझिए भूकंप आया है। और भी 1 दर्जन आईएएस अभी लाइन में लगे हुए हैं जो या तो निलंबित हो गए या जिनकी गिरफ्तारी होगी। ये तो आनंद किशोर की गिरफ्तारी की बहुत ज़्यादा संभावना है। और रिशु श्री ने इतने करोड़ बनाए, इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि रिशु श्री अभी छोटी मछली ही मैं उसको मानता हूँ। असली मगरमच्छ आज भी पलटू राम है, नीतीश कुमार। कायदे से नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जैसे चारा घोटाला में लालू की गिरफ्तारी हुई। कायदे को इतना बड़ा घोटाला, और वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ 10 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा। और इसमें तो देखिए, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा आलाकमान चाहता है कि इसी पूरे टेंडर घोटाले के बहाने पलटू राम को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए और फिर जदयू का विलय करवा लिया जाए भाजपा से। टेंडर माफिया रिशु श्री ने किस किस को विदेशों की सैर करवाई, कितने घपले घोटाले किए। 2 आईएएस तो गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके अलावा और कौन ऐसे बड़े अधिकारी हैं, बड़े चेहरे हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। कई बड़े खुलासे होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पीओ भारत पर हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर सीधे आपका स्वागत करते हुए सवाल लेती हूँ, क्योंकि रिशु श्री का मामला आपने भी खूब जोरों शोरों से उठाया था। आपने पोल पट्टी खोली थी कि कैसे टेंडर के जरिए बड़ा घोटाला बिहार में किया जा रहा है। अभी क्या ताजा अपडेट है पूरे मामले पर? नहीं, ताज़ा अपडेट तो बहुत बड़ा है। देखिए, रिशु श्री की गिरफ्तारी हो गई है और 2 आईएएस अफसरों का निलंबन हो गया है और पूरे बिहार ने समझिए भूकंप आया है। और भी 1 दर्जन आईएएस अभी लाइन में लगे हुए हैं जो या तो निलंबित हो गए या जिनकी गिरफ्तारी होगी। और ये पूरा टेंडर घोटाला लगभग 9,000 करोड़ रुपया का माना जा रहा है और भी इसकी राशि बढ़ सकती है। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो रिशु श्री है, इसका नाम रिशु रंजन सिन्हा है। मूलतः ये खगड़िया का रहने वाला है और इसने पटना के एनआईटी से पढ़ाई की थी, बीटेक किया था 2012 में। उसके बाद गुजरात की एक कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करता था और उस कंपनी का कुछ काम बिहार में भी होता था, तो ये अफसरों के संपर्क में आया। ये बिहार के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं आनंद किशोर। वो उनसे रिशु श्री की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ी और आनंद किशोर ने ही बाकी आईएएस अफसरों से रिशु श्री का परिचय कराया। उसके बाद रिशु श्री ने दलाली का काम शुरू कर दिया। दलाली का काम इस तरह से होता था कि सैकड़ों करोड़ के सरकारी ठेके दिए जाते हैं, तो रिशु श्री आईएएस अफसरों से कह के वो ठेकेदारों को ठेके दिलवाता था। बदले में ठेकेदारों से इसको करोड़ों रुपए कमीशन मिलते थे, जिसको ये फिर आईएएस अफसरों के साथ बांट लेता था। और उसके बाद समझिए इस पर पैसों की बरसात हो गई। जो एक छोटा मोटा एम्प्लॉय था वो करोड़ों में खेलने लगा और उसके बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि इसने कई सारे आईएएस अफसरों को दूसरे दूसरे देशों में ज़मीन खरीदवा दी, दुबई में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर। और खुद भी महीना में 15 दिन समझिए विदेश दौरे पर ही रहता था। और 2 आईएएस अफसरों का नाम आया है, एक योगेश कुमार सागर और एक अभिलाषा शर्मा। योगेश सागर की पूरी फैमिली को इसने 1-2 साल पहले यूरोप की यात्रा कराई। योगेश सागर की वाइफ, बच्चे सब गए यूरोप के महंगे महंगे होटलों में, वो लोग ठहरे, उन लोगों ने शॉपिंग की, लाखों रुपया खर्च हुआ और सारा खर्च योगेश सागर का रिशु श्री ने भरा। उसके बाद अभिलाषा शर्मा ने अपने छत पर एक बगीचा बनाया था, टेरेस गार्डन, वो 9 लाख रुपए का बना, तो वो सारा पैसा रिशु श्री ने दिया। कल इन दोनों आईएएस अफसरों को बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, अभिलाषा शर्मा को भी, योगेश कुमार सागर को भी। और उसके बाद रिशु श्री ने जो ये सैकड़ों करोड़ कमाए, इसका नाम पहली बार 2024 में आया जब ईडी ने एक बहुत भ्रष्ट आईएएस अधिकारी है बिहार में, संजीव हंस, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। और उसके बाद पता चला कि संजीव हंस भी सारा घोटाला रिशु श्री के जरिए ही करता था। तो ईडी ने पत्र लिखा विशेष निगरानी इकाई को, बिहार सरकार, बिहार पुलिस की इकाई है एसवीयू, कि रिशु श्री पर एफआईआर किया जाए। ये पत्र आपको लिखा गया एकदम अप्रैल 2025 में ही। लेकिन रिशु श्री जो था वो पलटू राम का बहुत करीबी था, पूर्व मुख्यमंत्री का, तो पलटू राम ने एफआईआर नहीं होने दिया। वो एफआईआर अभी जाके हुआ है। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो पैसा है, जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये बिहार के लोगों का पैसा है और आम जनता की जो कमाई है उस पर इस तरीके से अफसर जो है मौज कर रहे हैं।
अभी और कौन कौन से नाम है जो आपकी फहरिस्त में सूची में शामिल हैं, क्योंकि आपके पास काफी सूचनाएं अंदर खाने से आती रहती हैं। ऋषुश्री के साथ क्या और भी ऐसे लोग हैं जो इसी तरह टेंडर घोटाला कर रहे हैं और जो इसी तरीके से ट्रांसफर का जो माफिया है उसको भी हाथ में लेकर ठेकेदार माफिया बनकर पूरे जाल को अपने हाथ में लिए हुए, क्या लगता है सर? नहीं, ये तो देखिए कितनी बड़ी ये दुख की बात है कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे मतलब गरीब राज्य है और एक आम बिहारी को आपको रोटी नमक खाने में दिक्कत है, और यहाँ ये लोग आईएएस अधिकारी लोग मिलके सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। और आपने कहा और किसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आनंद किशोर की गिरफ्तारी की बहुत ज्यादा संभावना है ना। अब देखिए कितना राजनीतिक दबाव पड़ता है, क्योंकि एसवीयू पर भी बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव है, लेकिन आनंद किशोर की गिरफ्तारी की अभी बहुत ज्यादा संभावना है। और ऋषुश्री ने इतने करोड़ बनाए, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि ऋषुश्री अभी छोटी मछली ही मैं उसको मानता हूँ। असली मगरमच्छ आज भी पलटू राम है, नीतीश कुमार है। कायदे से नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जैसे चारा घोटाला में लालू की गिरफ्तारी हुई, कायदे से नीतीश कुमार से पूछताछ होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला कोई ये मतलब छोटा मोटा घोटाला नहीं। 9,000 करोड़ का तो अभी माना जा रहा है और इसकी राशि बढ़ सकती है, कुछ लोग कहते हैं 12,000 करोड़ का है। तो इतना बड़ा घोटाला, और वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ 10 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा। और इसमें ऐसे ऐसे लोग बड़े, एक तारणी दास हैं जो चीफ इंजीनियर थे ये पथ निर्माण या भवन निर्माण में, उनके घर जब पुलिस ने रेड किया तो उनके पास इतने नोट थे, उन्होंने नोटों को जलाना शुरू कर दिया, बहुत सारे नोट उन्होंने जला दिए, तब भी लगभग 8 करोड़ रुपए नकद उनके यहाँ से पकड़ा है। वो भी ऋषुश्री के ही गिरोह में थे, तारणी दास। एक मुमुक्षु चौधरी, वो संयुक्त सचिव रैंक के आईएएस हैं, उनसे 25 लाख रुपया लेके ऋषुश्री ने उनको सीतामढ़ी का नगर आयुक्त बनवा दिया। मतलब इतना पावरफुल ये हो गया था आदमी कि अफसरों की पोस्टिंग करवाने लगा था, अफसर लोग घूस दे के इससे पोस्टिंग करवाते थे। तो ये स्थिति है, और ये अलग अलग विभागों में हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही विभाग में। तो सब देखिए, और पलटू राम ने 1 साल तक ऋषुश्री पर एफआईआर नहीं होने दिया, जबकि ईडी ने 1 साल पहले ही लिखा था इन सारे सवालों के जवाब पलटू राम को देने पड़ेंगे। तो देखिए कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा आला कमान चाहता है कि इसी पूरे टेंडर घोटाले के बहाने पलटू राम को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए और फिर जदयू का विलय करवा लिया जाए भाजपा से। तो वो जिस तेजी से अचानक इस पर एक्शन शुरू हुआ है और बरबा सम्राट चौधरी दिल्ली तलब किए जा रहे हैं, तो कुछ लोग का ये भी है कि अचानक इसमें इतनी फुर्ती क्यों सरकार दिखा रही है। लेकिन जो भी हो, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम उजागर होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि जो एक्शन होगा वो कितना जोरदार होगा। क्या वाकई में सम्राट चौधरी कड़ा एक्शन लेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे, या फिर पहले के मामलों की तरह ये मामला भी थोड़े ही वक्त के बाद दब जाएगा। पीओ भारत की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।